एक्चुअली वो कैलकुलेशन करता है जो इनको सूट करती है। एक मेन प्रिजम्पशन है, आईबीए का कहना है कि 90,000 करोड़ चाहिए। उनकी एक प्रिजम्पशन है, अगर आज ही 6,60,000 आदमी आज रिटायर हो जाते हैं फिर क्या कॉस्ट आएगी? अरे सारे एक दिन तो रिटायर होने ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए उनकी कैलकुलेशन मान लेते हैं, वैसे गलत है। पेंशन रिटायरी एसोसिएशन, आज आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं अपडेशन ऑफ पेंशन जो 30 साल से नहीं हो रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो बुजुर्गों की है वो 1 लाख रुपये जेब से देना पड़ता है प्रीमियम, जबकि वर्किंग के लिए बैंक फ्री कर रहा है। हमारा भी बीमा जो है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए वर्किंग की तरह। हमारा स्पेशल अलाउंस लोगों में क्रिएट कर दिया यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने गवर्नमेंट से मिलके, आईबीए से मिलके, उस पर पेंशन नहीं मिलती। वो स्पेशल अलाउंस बेसिक पे मर्ज होना चाहिए और उस पर पेंशन मिले। बहुत नुकसान हो रहा है, 50% की बजाय 41% पेंशन मिल रही है। इसके अलावा हमारे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे फंड से, वेलफेयर फंड से हमारे शेयर हमें मिलना चाहिए। हमारा वेलफेयर हो, हमारा शेयर भी वर्किंग में लगाया जा रहा है जो गलत है। हमारा हिस्सा हमारे को दें और हमारे बेनिफिट हमें बुज़ुर्गों को दिए जाएं। हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हमारा 2090 का, हमारा 1990 का रिटायरी जनरल मैनेजर पेंशन बहुत थोड़ी ले रहा है, और क्लर्क जो आज रिटायर और उससे ज़्यादा ले रहा है। ये बहुत बड़ी अनोमली है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अपडेशन हो और एक रैंक एक पेंशन जैसे मिलिट्री में दी है, हाँ, वो हमें भी दी जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया था अक्टूबर 2020 में, एनुअल आईबीए की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एनुअल जनरल बॉडी में वादा किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम इनको जो है पेंशन अपडेशन दी जाए, क्योंकि इनका देश के उत्थान में, उन्नति में, उनके बैंकों के उत्थान में, उन्नति में बड़ा योगदान है। और जिस देश में, जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं होती वो घर नाश हो जाता है। जिस संस्था में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती वो संस्था खत्म हो जाती है। और जिस देश में नहीं करेंगे तो देश भी खराब कर देंगे ये। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमारी मदद करें और गरीबों की, हम लोग बुजुर्गों की मदद करें, उनको पेंशन अपडेट करें ताकि उनका निर्वाह हो सके। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं केडी खेड़ा, चीफ एडवाइज़र ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशन रिटायरी एसोसिएशन। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को जो पेंशन शुरू हुई थी 86 से हुई थी, 86 से अब तक इतने साल में दोबारा रिवाइज नहीं हुई। अगर उस टाइम अगर 2,000 रुपये थी, अभी भी 2,000 है, 3,000 थी 3, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा था कि इट विल बी एट पार विद रिजर्व बैंक, इट विल बी एट पार विद CCA गवर्नमेंट का। उनका कंटिन्यूस रिवीजन हो गया। अब जैसे रिजर्व बैंक का 2019 में भी हो गया, 23 में हो गया, गवर्नमेंट का 96 में हो गया, और 2006 में हो गया, 2016 में हमारा बिल्कुल नहीं हुआ। सेकेंडली, गवर्नमेंट के फंड्स तो एक्सचेकर के हैं, हमें गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं चाहिए। हमारे तो इंडिपेंडेंट फंड्स है। हमारा जो प्रोविडेंट फंड मिलता था ना, वो हमने कंट्रीब्यूट किया है, ये फंड उससे बना है। अब गवर्नमेंट को क्या इतराज़ है, जब हमारा ही फंड है और हमारी पेंशन अपडेशन नहीं होती, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2010 के बाद कोई पेंशन ऑप्शन ली नहीं है, NPS आ गया। हर साल पेंशन फंड बढ़ता जा रहा है, आदमी घटते जा रहे हैं। तो 30-40 साल बाद जब कोई पेंशन लेने वाला नहीं होगा तो ये फंड हमारा है, ये प्रोविडेंट लॉस में चला जाएगा पंजाब बैंकों के, तो ये गलत है। एक तो ये है। सेकेंडली ये है कि जो मेडिकल बेनिफिट है बिल्कुल नहीं मिलते रिटायरमेंट के बाद। 2015 में इन्होंने मेडिकल पॉलिसी बनाई, उसमें 7,000 प्रीमियम था। आज के दिन में आपको हैरानी होगी कि 1,07,000 हो गए। एक साल में 1,07,000 देना चाहिए। हम लोगों ने कहा था या तो हमें गवर्नमेंट का दे दो या रिजर्व बैंक का दे दो, लेकिन ना गवर्नमेंट का मिल रहा है ना स्टेट बैंक का मिल रहा है, और या ED चेयरमैन को जो मिलता है वो दे रहो, कोई कुछ नहीं दे रहा। तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इतना प्रीमियम कौन देगा? ये तीसरा था कि एक इन्होंने क्या किया, पेंशन को काट के। तो आप चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस शुड बी एट पार विद दी वर्किंग एम्प्लॉइज। अगर नहीं होती तो आगे आप सब कर्मचारी क्या करेंगे फिर? नहीं, रिटायरीज है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? वो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है हमारी 25 को, तो हम डिसाइड करेंगे। चाहे हो सकता है इंडिया गेट पे जाना पड़े उसके लिए, कैंडल लाइट के लिए, तो फर्दर प्रोग्राम डिसाइड करेंगे।